सबसे पहले मैयत का पेट दबाए ताकि हवा खा जाए, मशंवर निकले। उसके बाद तहारत उन्होंने एक दो दफ़ा किया भी छोड़ दें, मैं नहीं, जो वारस छोड़ के तो हम तो नहीं छोड़ेंगे ना। डेड बॉडीज जो पुरानी होती हैं उनसे स्मेल वगैरह भी आ रही होती है। स्मेल वगैरह थी, मैंने कभी मास्क नहीं लगाया। वर्षा बाहर बैठे रहते थे, ये भाई हम नहीं करना, आप कर दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अवान। आज की वीडियो में आपकी मुलाकात करवानी है उन बाबा जी से जो कि 15 से 16 साल मैयतों को गुस्ल दे रहे हैं। लाहौर के ईदी सेंटर में होते हैं। इन्होंने क्या क्या वाक़यात देखे हैं, फिर जब ये मैयत को गुस्ल दे रहे होते हैं इनकी क्या कंडीशन होती है। तो पहले आप ज़रा ये देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ जो मैयतें होती हैं या जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको गुस्ल दिया जाता है। ये सारा सामान पड़ा है गुस्ल देने का, इस साइड पर भी सामान पड़ा है सारा गुस्ल देने का, कफन वगैरह पड़े हैं, सामने लोटे वगैरह पड़े हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस जगह पे जो भी मैयतें होती हैं उनको गुस्ल दिया जाता है। तो बाबा नसीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। मुझे 15-16 साल का पता चला कि आपको इतना अरसा हो गया, इतना वाकई अरसा हो गया सेंटर में। ईदी सेंटर में कितनी मैयतों को आप अब तक गुस्ल दे चुके हैं? कोई अंदाज़ा नहीं है। बेताशा। और लवास मैयतों को जो गुस्ल देता हूँ मैं, जो भी मैयत होती है उसको गुस्ल देता हूँ। मैं समझता हूँ ये मेरे अपने हैं। अच्छा, जो डेड बॉडी आती है कुछ मतलब जो अपनों की होती है उसका तो वो बड़ा लोगों ने ख्याल रखा हुआ होता है। ये जो लावारस लाशें होती हैं, डेड बॉडीज होती हैं, उनकी क्या हालत होती है, उनकी क्या कंडीशन होती है जब वो आपके पास आती है? कुछ तो सही होते हैं, कुछ बहुत गली हुई होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं कि हमने भी इसी दिन एक दिन बयान जाना है हमारा अपना क्या हाल होगा। आपने जब पहली ऐसी लाश को गुस्ल दिया था क्या हालत हुई थी? खौफ जो खुदा का होना चाहिए बस। मैं ये कहता हूँ कि हुक्म यही है कि माँ बेटी को दे, बेटा बाप को गुस्ल दे, बाप बेटे को गुस्ल दे। और गुस्ल जो है ना बहुत स्वाब का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15-16 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो लंगर भी पकाता हूँ, गुस्ल भी देता हूँ। इंसानी की खिदमत है। बाबा जी, हम सब ने वापस चले जाना है। आर्जी तौर पर हम इस दुनिया में आए हैं। हम वीडियो भी ये इसलिए बना रहे हैं कि आपकी मेरी इस्लाह हो, हम गुनाहों से बच जाएं और उन अहकामात को माने जिनका हमें हुक्म दिया गया है। कोई ऐसा वाक़या जो बाबा नसीर आज तक नहीं बोल पाया? एक बच्चा था, जवान बच्चा था, हाफ़िज़ कुरान था, माँ उसकी नबीना थी। एक्सीडेंट में उस पर जो है ना ये गर्दन लड़ा हो गई थी। और मैंने बॉक्स में रखा है ऐसे कि जजमेंट नहीं कर सकता था, पट्टी वगैरह करके कुछ कि अपना इसका जो है अपना सर लदा हुआ हुआ कि नहीं हुआ हुआ। मुझे उसका ज़्यादा दुख हुआ था कि यतीम बच्चा था और माँ उसकी नबीना थी। क्या हालत होगी माँ की। कुछ डेड बॉडीज जो पुरानी होती हैं उनसे स्मेल वगैरह भी आ रही होती है। स्मेल वगैरह थी, मैंने कभी मास्क नहीं लगाया। कोरोना के दौरान भी मैंने मास्क नहीं कभी लगाया था, बगैर मास्क के। बगैर मास्क के। और ग्लव्स भी नहीं पहने थे, बगैर ग्लव्सों के कोरोना के बारियों को गुस्ल दिए है। वर्षा बाहर बैठे रहते थे, ये भाई हम नहीं करना, आप कर दो। दूर बैठे होते हैं। बाहर बैठे थे, भाई आप करें, भाई मैं नहीं करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया कि एक दिन मुझे भी यहाँ पे गुस्ल देना है, पता नहीं मेरा क्या हालात होनी है। यकीन करें कि बाबा जी की अल्फाज में और आवाज़ में कपकपाहट आ चुकी है कि एक दिन हमें भी गुस्ल दिया जाना है, एक दिन हम लोगों ने भी इस दुनिया से चले जाना है। और फिर कुछ डेड बॉडीज़ ऐसी होती हैं कि उनके जो वारिस होते हैं वो दूर बैठे होते हैं, वो करीब नहीं आते। और ये वो बाबा जी हैं जो बग़ैर मास्क लगाए गुस्ल दे रहे होते हैं, क्योंकि इन्होंने ये ड्यूटी अपने ऊपर लाजिम की हुई है कि इन्होंने ये काम करना ही करना है। भाभी आपके तो घर वाले भी आपको रोकते टोकते तो होंगे कि छड़ दो है कम कीड़े कम कर रहे हो? नहीं, कोरोना दौरान एक दो दफ़ा किया भी छोड़ दें, मैं नहीं, जो वारस छोड़ के तो हम तो नहीं छोड़ेंगे ना। कोई ऐसी बाबा जी लाश जिसे देख के आपको लगा हो कि यार बस?
बहुत सी बाड़ियाँ ऐसी आती हैं कि जो देखा मैंने कि कंडीशन ऐसी नहीं होती कि उसको गुस्ल दिया जाए, लेकिन फिर भी गुस्ल देते हैं। एक मैयत को मैंने गुस्ल दिया था, मैंने कहा मैं शाही कादरी पीरों का मरीद हूँ, तो वो कहने लगे जिसको आप गुस्ल दे रहे हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी की लड़ी में से। मेरे लिए कितनी सादत की बात है कि जिससे आले रसूल औलाद अली के दस्ते मुबारक मेरे हाथ उनको लगे, उनकी शफात मिल जाए। मुझे अल्लाह ताला हर मुसलमान को अल्लाह ताला अपनी ज़ियारत दे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात दे, इससे बढ़कर कोई दुआ नहीं है मेरे लिए। बाबा जी आप ये वाला काम कर रहे हैं, मुझे तो इस कमरे में खड़े होके डर लग रहा है और बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। आप तो माशाल्लाह यहीं पे हर वक्त होते हैं। आप लोगों को क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे, वो लोग जो कि दुनियादारी में गुम हैं? मैं कहता हूँ कि बाप बेटे को गुस्ल दे। गुस्ल देना ये बाप का बेटे को, बेटे का बाप का फ़र्ज़ है, ये ज़रूर देना चाहिए। अब पिछले दिनों में एक मियाँ वाले की बाडी थी, उसको गुस्ल दिया मैंने। पोता बाहर बैठा है, बेटा बाहर बैठा है और भांजे ने गुस्ल दिलाया मेरे साथ। क्या वजह, वो खुद क्यों नहीं देते या क्यों नहीं करी बात? बस दिल नहीं करता जी, मैं देख के नहीं जा रहा। वैसे मैयत को गुस्ल किन किन चीज़ों से देना चाहिए? सुन्नत तरीका ये है कि सबसे पहले मैयत का पेट दबाया जाए ताकि हवा खारिज या मशंगर निकले। उसके बाद तहारत, फिर वज़ू, फिर 3 दफ़ा सीधी साइड पे पानी डालना, 3 दफ़ा उल्टी साइड पे, फिर सर पे, फिर सीधी साइड करवट दे के कमर के नीचे पानी मारने से दूसरी साइड पे। ये गुस्ल फ़र्ज़ी है, इसको कहते हैं। एक बार बराबर भी खुश गिरा तो मैयत पाक नहीं होगी। और मुश्क फूट डालना, बेरी के पत्ते डालना सुन्नत है। इसके अलावा कोई साबन या कोई सोप या ऐसी भी चीज़ लगाई जाती है? साबुन भी लगाते हैं, मैल वगैरह तो जाती है, सफाई अच्छी तरह हो जाए। जो कफन वगैरह होता है वो भी आप खुद ही देते हैं? जी हाँ, यहीं पे दिया जाता यहाँ पे कफन दिया जाता है, यहाँ पे गुस्ल, यहाँ पे कफन। है? नाज़रीन यहाँ पे इस जगह पर गुस्ल दिया जाता है। पीछे ये आप देख सकते हैं कि टूटियाँ या पानी वगैरह का इंतज़ाम है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि ये जो कपड़े वगैरह होते हैं सारे वो पड़े हैं। इस साइड पर आप ये देख सकते हैं कि अर्के गुलाब पड़ा है और साबन और डेटॉल और जो दूसरी चीज़ें हैं, सुरमादानी पड़ी है, वो यहाँ पर पड़ी हैं। ये भी आपको कफन के जो कपड़े हैं वो दिखाई दे रहे होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम सब ने एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, तो बजाय हम गुनाहों की दलदल में खुद को दनसाएं, तो बचना चाहिए गुनाहों से। आप और हम सब मिलकर अपनी एक दूसरे की इस्लाह करें और अपनी आखिरत को संवारने के लिए कुछ ना कुछ करें, ताकि आगे हमारे लिए आसानी ही आसानी हो। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।